एक प्राचीन सभ्यता, एक धर्म की धरोहर और एक नया सफर। पारसी समुदाय की कहानी उस साहस, सहनशीलता और सांस्कृतिक अमिट छाप की गाथा है जो फारस से भारत तक फैली। यह कहानी है अपने अस्तित्व को बचाने और नई जमीन पर अपनी पहचान बनाने वालों की। फारस, आज का ईरान। एक समय था जब यहां ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म का परचम लहराता था, लेकिन 7वीं सदी में अरब आक्रमण के बाद सब कुछ बदल गया। धर्म का पालन करना कठिन हो गया। उत्पीड़न और भेदभाव के इस दौर में पारसी समुदाय ने एक कठिन निर्णय लिया, अपनी मातृभूमि त्यागने का। सैकड़ों पारसी लोग एक बड़े जहाज में सवार होकर अंधेरी रात में समुद्र की ओर निकल पड़े। जहाज पर चारों ओर डर और अनिश्चितता का माहौल था। कई दिनों की संघर्षपूर्ण यात्रा के बाद उनका जहाज भारत के तट पर पहुंचा। गुजरात के दीव तट पर पहुंचे इस समुदाय ने स्थानीय राजा जादी राणा से शरण मांगी। किस्सा इस अनजान के अनुसार, जब पारसियों ने राजा जादी राणा से शरण मांगी तो उन्होंने दूध से भरे एक कटोरे के माध्यम से संकेत दिया कि उनकी भूमि पहले से ही भरी हुई है और किसी और के लिए स्थान नहीं है। इसके उत्तर में पारसियों ने दूध में चीनी घोलकर यह दिखाया कि वे स्थानीय समाज में बिना किसी कठिनाई के घुल मिल सकते हैं। इस प्रतीकात्मक संदेश ने राजा को प्रभावित किया और उन्होंने पारसियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दे दी। हालांकि उन्होंने कुछ शर्तें रखीं, जैसे कि पारसी कभी हथियार नहीं उठाएंगे, स्थानीय लोगों जैसा पहनावा अपनाएंगे और स्थानीय भाषा का उपयोग करेंगे। पारसियों ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। भारत में बसने के बाद पारसी समुदाय ने न केवल अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखा, बल्कि व्यापार, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। टाटा, गोदरेज और वाडिया जैसे बड़े नाम इन्हीं की देन हैं। सन 1803, एक ऐसा साल जब भारत के इतिहास में नए पन्ने जुड़े। निजाम हैदराबाद ने ब्रिटिश मिलिट्री के साथ एक समझौता किया अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। इसी समय गुजरात के भरूच शहर के एक पारसी व्यापारी मेहरवानजी खुर्शेद जी हमावाला ब्रिटिश गैरीसन के साथ एक नए सफर पर चले और पहुंचे जालना। ब्रिटिश सेना के लिए सामान का प्रबंध करते हुए मेहरवानजी और उनके बेटे पेस्टन जी ने जालना में अपना व्यापार जमाया। मजबूत इरादे और मेहनत के साथ यह व्यापारी सिर्फ व्यापारिक ही नहीं, जालना के इतिहास के एक अमर नाम बन गए। इन्होंने अपना नाम बदल कर रखा जालना वाला। सन 1841 में मेहरवानजी ने जालना में पहला आतश बेहराम यानी फायर टेम्पल बनाया, एक जगह जो आज भी अपने अस्तित्व की कहानी बयान करती है। उन्होंने 1863 में जालना में पहली कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री स्थापित की, एक क्रांति जो शहर को नए व्यापारिक ऊंचाई पर ले गई। 1888 में पेस्टन जी के निधन के बाद उनके 2 पुत्र फरीदून और पद्मजी ने व्यापार और खेती की परंपरा को आगे विस्तृत किया। उनकी मेहनत और लगन का परिणाम था एक समृद्ध और सशक्त जालना वाला परिवार। श्री फरीदून जी के 3 पुत्र थे, बेजौन जी, बायरम जी और मेहरवान जी। वहीं श्री पद्म जी के 2 पुत्र थे, धन जी शौ और पिस्तौन जी। जालना वाला परिवार ने व्यापार और उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अत्यधिक समृद्धि हासिल की। 1930 के दशक के अंत तक जालना वाला परिवार के पास 6400 एकड़ जमीन, 17 कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्रियां और 300 से ज्यादा घर और बंगले थे। यह परिवार सिर्फ व्यापार में नहीं बल्कि जालना की संस्कृति और विकास में भी एक मिसाल बन गया। इस प्रकार जालना का इतिहास मेहरवानजी खुर्शेद जी हमावाला इस पारसी परिवार से जुड़ा हुआ है। आज भी पुराने दस्तावेजों पर उन्हीं का नाम मिलता है। कहा जाता है कि उनका परिवार जालना छोड़ विदेश जा चुका है। इस परिवार की जालना में आज भी निशानियां मौजूद हैं।
उन्हीं निशानियों में से उनकी एक निशानी टावर ऑफ साइलेंस है। टावर ऑफ साइलेंस पारसी विहीर एक ऐतिहासिक संरचना के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह अब काम में नहीं है, लेकिन इसकी शांत दीवारें और ऊंचाई से दिखता दृश्य आज भी पारसी संस्कृति की महानता और उनकी अद्वितीय परंपराओं की कहानी कहता है। टावर ऑफ साइलेंस वह स्थान है जहां वो अपने प्रियजनों के मृत शरीर प्रकृति को सौंप देते हैं, ताकि उनका शरीर पक्षियों और प्रकृति के जरिए इस संसार में अपना अंतिम योगदान दे सके। यह जीवन और मृत्यु के संतुलन को बनाए रखने का पारसी धर्म तरीका है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम जालना की किसी खास जगह को एक्सप्लोर करें तो कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। बने रहें हमारे साथ हिस्टोरिकल जालना पर।